तो फ्रेंड्स हम लोग जो है आगे हैं एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये चूँकि क्वेश्चन जो है बनाने से पहले आपको जो है एक थ्योरम में गुजरना पड़ेगा, एक थ्योरम जिसको मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। तो चलिए आपको जो है मध्य बिंदु प्रमेय जो थ्योरम है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तब हम लोग जाकर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए, थ्योरम प्रमेय का नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है फ्रेंड्स कि किसी त्रिभुज में कल्पना कर लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में फ्रेंड्स क्या बात है, क्या होता है, क्या थ्योरम है, सो देखिए। कहता है, थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के, मान लीजिए ए सी भुजा के मध्य बिंदु ये है और ए बी भुजा के मध्य बिंदु ये है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका P है नाम, इसका Q, इस बिंदु को Q। तो फ्रेंड्स कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं दिख रहा है ये और ये, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, अगर मिला देंगे फ्रेंड्स तो एक रेखा बन जाएगा। अब ये रेखा जो है फ्रेंड्स क्या होगा कि इस तीसरी भुजा के समांतर होगा और इस तीसरी भुजा से आधा होगा। इट मीन्स कि क्या है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के, यानी इस भुजा के समांतर होती है और इस भुजा से आधा होती है। इट मीन्स कि क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि PQ जो है समांतर हो जाएगा BC या CB, जो कर लीजिए BC के, और क्या होगा फ्रेंड्स कि PQ जो है PQ बराबर आधा होगा BC के, यानी ये जो है इस BC के आधा होगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय यही कहता है, यही प्रमेय जो है लागू होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए यही प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें जो है PQRS भुजाएं AB BC CD और AD, AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है। PQRS जो है देख रहे हैं मध्य बिंदु है, तथा AC एक विकर्ण है। AC क्या है फ्रेंड्स, एक विकर्ण है, देख रहा है। तो दर्शाइए कि SR समांतर AC, SR जो है AC के समांतर है और SR जो है आधा है AC से आधा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। कहेंगे फ्रेंड्स क्या, त्रिभुज D या ACD में, त्रिभुज ACD में चूँकि दिया है क्या दिया है फ्रेंड्स कि SR भुजा AD और CD के मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो है SR जो है समांतर होगा किसके, AC के, और SR जो है फ्रेंड्स आधा होगा AC के, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन बेसिकली प्रूफ हो गया है। तो बड़ा ही छोटा क्वेश्चन था, डायरेक्ट थ्योरम पर था। चूँकि त्रिभुज ACD देख रहे फ्रेंड्स, इस त्रिभुज में CD भुजा के मध्य
बिंदु आर है और AD भुजा के मध्य बिंदु S है। तो फ्रेंड्स ये जो है रेखा जो है इस रेखा के आधा होगा और दोनों आपस में समांतर होंगे। तो यही लिखे हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा ये प्रूफ हुआ। चलिए सेकंड भी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो सेकंड देखिए क्या कह रहा है। PQ जो है SR के बराबर है, यानी कि PQ जो है ये भुजा जो है इस भुजा के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बेसिकली जो है फर्स्ट कर लीजिए और इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार फ्रेंड्स त्रिभुज किसमें, इसमें अगर चले हम किसमें, तो ACB में, त्रिभुज ACB में देखें तो क्या हो जाएगा कि PQ जो है समांतर हो जाएगा AC के और PQ जो है PQ बराबर आधा हो जाएगा AC के। ये सेकंड कर लीजिए। चूँकि फ्रेंड्स जो है हम यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगा दिए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो है सेम सिस्टम है। P और Q जो है बेसिकली AB और BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ भी जो है यही थ्योरम जो है प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पे जो है इतना लिख सकते हैं। अब यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे फ्रेंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि SR जो है AC के समांतर है और PQ भी AC के समांतर है। इट मीन्स कि कह सकते हैं कि जब ये इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसके समांतर होगा। इट मीन्स कि क्या कर सकते हैं कि SR जो है समांतर होगा PQ के। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात SR जो है AC के आधा है, PQ भी AC के आधा है। इट मीन्स कि जो है SR और PQ बराबर होंगे। तो कह सकते हैं तथा SR जो है SR बराबर होगा PQ के। अब यही हमको प्रूफ करना था, PQ और SR बराबर है, तो यहाँ पे जो है PQ और SR बराबर है, प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है हमारा क्वेश्चन थर्ड प्रूफ करना है। क्या करा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, PQRX एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे चूँकि कह सकते हैं इसको जो है अगर हम क्या करें थर्ड बना दें फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं तीसरा के लिए कि चूँकि चतुर्भुज किसमें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। चूँकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि चतुर्भुज PQRS, क्योंकि PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो चूँकि हम जानते हैं कि PQRS चतुर्भुज में कोई एक जो है सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों समांतर भी हो रहा है बराबर भी हो रहा है। तो इस प्रकार जो है किसी चतुर्भुज का अगर कोई सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर भी हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, चूँकि जानते हैं। तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे चूँकि चतुर्भुज PQRS में SR और PQ सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं। SR और PQ सम्मुख भुजाएं हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं हैं। तथा SR बराबर PQ भी है और PQ जो है SR के समांतर भी है। इसलिए जब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हो तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है।
समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी जो है क्वेश्चन प्रूफ हो गया, क्योंकि SR जो है PQ के समांतर है और दोनों बराबर है। इट मीन्स कि दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर भी और समांतर भी हैं। इट मीन्स कि किसी चतुर्भुज में कोई एक जो है सम्मुख भुजाएं, एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं जो है बराबर और समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं क्या दिया हुआ है सो देखिए। बोल रहा है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है और PQRS भुजाएं AB, BC, CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। तो चलिए क्लियरली समझते हैं हम लोग यहाँ पे फिगर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स एक फिगर बनाना है और ये दिया हुआ है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो चलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिएगा सम चतुर्भुज यदि है तो इसमें जो है क्या क्या हो सकता है सो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, चूंकि ABCD एक सम चतुर्भुज है फ्रेंड्स। क्या है, सम चतुर्भुज। अगर सम चतुर्भुज है फ्रेंड्स तो आमने सामने की भुजाएं की बात छोड़िए, चारों भुजाएं जो है बराबर होगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात क्या है, चूंकि सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है तो इसका जो है बेसिकली विकर्ण जो है समद्विभाजित होगा। विकर्ण क्या होगा फ्रेंड्स, समद्विभाजित होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि PQRS जो है भुजाएं ABCD और ये सब का मध्य बिंदु है। तो चूंकि मध्य बिंदु यहाँ पे दर्शाना होगा, दर्शा दीजिए। यहाँ इसको जो है बेसिकली P कहा गया है तो इसको P कह दीजिए, PQRS मिला दीजिए ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूंकि यहाँ पे जो है ABCD एक सम चतुर्भुज है तो इतना तो बराबर होगा, क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है इसमें और क्या कर सकते हैं कि चलिए फिलहाल इतना है। और इसमें जो है विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, इसमें 90 डिग्री का कोण होता है। तो जैसे इसका जो है ज़रूरत होगा वैसे हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ABCD एक आयत है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए दर्शाना है कि PQRS एक आयत है, ठीक है फ्रेंड्स, ये दर्शाना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि PQRS एक आयत कब होगा। तो एक आयत कब होगा फ्रेंड्स, तो उसमें जो है हमको प्रूफ करना होगा कि इसमें जो है कोण PQRS जो है का ये कोण जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि आयत में जो है चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको ये भी दर्शाना होगा साथ ही साथ कि ये भुजा जो है इस भुजा के इक्वल है और ये भुजा इस भुजा के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दर्शाना होगा। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दोनों जो है असम्मुख भुजाएं जो हैं बराबर होनी चाहिए और कोण जो है आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, तो आपको जो है एक आयत कहा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड लिखते हैं प्रमाण। अगर इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं त्रिभुज AB
डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या से फ्रेंड्स, तो मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या है फ्रेंड्स कि चूंकि दिया हुआ है कि एस और पी दोनों जो हैं मध्य बिंदु हैं भुजाएं का, तो एस पी जो है बराबर होगा, सॉरी एस पी जो है समांतर होगा बी डी के और आधा भी होगा। तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं कि एस पी जो है समांतर होगा किसके, बी डी के, और क्या होगा, आधा भी होगा, यानी कि एस पी जो है आधा होगा किसके, बी डी के। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फर्स्ट कर दीजिए। पुनः त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको इरेज कर दें आप पूरा, तो इसमें देखिए बी, या फिर ऐसे कर सकते हैं बी सी डी में, बी सी डी में फ्रेंड्स अगर बात करें तो वही जो है प्रमेय इसी प्रकार में, इसी प्रकार अगर करें तो क्या कर सकते हैं कि क्यू आर समांतर हो जाएगा बी डी के, और क्यू आर जो है आधा हो जाएगा बी डी के। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सेकंड कर लीजिए। अब फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिखेंगे समीकरण, फर्स्ट एंड सेकंड से नाउ समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं कि बी डी के समांतर एस पी है और बी डी के समांतर क्यू आर है, इसीलिए चाहिए ये दोनों भी समांतर होगा। तो क्या कर सकते हैं कि एस पी समांतर क्यू आर, एस पी समांतर क्यू आर, और चूंकि एस पी जो है आधा है बी डी के आधा है, ये भी बी डी के आधा है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए एस पी बराबर क्यू आर। तो फ्रेंड्स हम ये समझ गए कि ये चतुर्भुज में पी क्यू आर एस चतुर्भुज में जो है आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है फ्रेंड्स कि समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पी क्यू आर एस जो है चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है फ्रेंड्स। तो बेसिकली जो है समांतर चतुर्भुज तो है ही, क्योंकि पहले यहाँ पे एक सम चतुर्भुज भी दे दिया है, सम चतुर्भुज दे दिया है, तो ये बेसिकली जो आपको करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हम दिखाए हैं, इसी से आगे जो है हम इसको प्रूव करेंगे कि एक आयत है तो समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज है तो जो है अब क्या होगा, सो देखिए यदि जो है हम क्या करें कि इसको, इस विकर्ण को भी अगर यहाँ पे मिला दें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पुनः त्रिभुज ए डी सी में इसी प्रकार फ्रेंड्स जो अभी किए इसी प्रकार क्या कर सकते हैं कि यदि ये वाला अगर हम इरेज करें तो दिखाई देगा आपको, एस आर जो है, एस आर समांतर होगा ए सी के, और एस आर जो है, और एस आर जो है आधा होगा ए सी के। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा होगा। चलिए इसको मिला दिए, यानी कि समझ में आ रहा होगा कि एस आर जो है आधा होगा ए सी के और समांतर भी होगा। इट मीन्स कि अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर यहाँ पे हम ऐसे कर दें, इसका नाम ओ कर दें और इसका एम एन कर दें, इस बिंदु को एम कह दें और इसको एन कह दें, तो फ्रेंड्स चूँकि यहाँ पे जो है आप जान रहे हैं कि ये चूँकि एक
पी क्यू आर एस जो है बेसिकली पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया। पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। तो समांतर चतुर्भुज जो है एक तो फ्रेंड्स अब जो हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज ओ एम आर एन ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः क्लियर है कि इसको करना है तो कर लीजिए। समीकरण कहाँ तक हो गया फ्रेंड्स? सेकंड थर्ड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जो है क्लियर है, क्या क्लियर है फ्रेंड्स कि ओ एम आर एन एक समांतर चतुर्भुज है। कारण देना हो तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या देख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, यानी कि समीकरण थर्ड से, और ये जो है इस रेखा के समांतर यानी कि समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में क्यू आर जो है समांतर हो गया है बी डी के, और एस आर जो है समांतर हो गया ए सी के। कारण दे सकते हैं चूँकि समीकरण सेकंड एवं थर्ड से, ठीक है फ्रेंड्स। समीकरण जो है सेकंड एंड थर्ड से जो है हमारा ये साबित हो चुका है कि जो है ओ एम आर एन एक समांतर चतुर्भुज है। और चूँकि सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। इसलिए जो है बेसिकली जो है कह सकते हैं कि अगर इसको नाम हम अगर इसको मान लीजिए 1 2 3 4 बोल दें तो कह सकते हैं कि कोण 4 बराबर 90 डिग्री होगा। ना इसलिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कोण 4 बराबर कोण आर कर सकते हैं, यानी कोण 4 बराबर कोण आर कर सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए जो है फ्रेंड्स कोण आर बराबर भी 90 डिग्री होगा। इसलिए कोण आर बराबर भी 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोण आर बराबर भी 90 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार से जो हमारा सारे कोण जो हैं इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सारे कोण जो है 90 डिग्री का होगा। कुछ इरेज कर लीजिए इधर। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसी प्रकार कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर 90 डिग्री। अतः जब समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो तो उसे एक आयत कहते हैं। प्रूफ्ड। तो यही हमको प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।